नमस्कार है सभी को। आज का जो मुद्दा है, आज होने वाले नए पार्लियामेंट के इनॉग्रेशन का, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट हमारी अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी वो करेंगे, और ये काफी न्यूज में भी है। बट उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जो हमारे होम मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने भी बताया कि क्या है वो चीज और किस पर्पज से ऐसा किया जा रहा है, और उसका नाम है सेंगोल। स्क्रीन पे आपके आ गया होगा, और हिंदी में अगर देखा जाए तो इसे राजदंड बोलते हैं। राजा का एक तरीके से छड़ी है या ट्रांसफर ऑफ पावर को शो करता है। तो इससे रिलेटेड टॉपिक होगा आज का। जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे कवर करने की कोशिश की जाएगी कि इसका मीनिंग क्या है, बनाया किसने, आया कहाँ से, इनका संबंध जवाहरलाल नेहरू से कैसे है, और इसका संबंध आज प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट को इनॉग्रेशन जब करेंगे नया तो उससे क्या होगा, और नया पार्लियामेंट बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, और लास्टली जो वर्कर्स जिन्होंने जी जान लगा के 2 साल में उसको पूरा किया है अप्रोक्सीमेटली, उनको भी अप्रेजल दिया जाएगा। अब वो किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है। तो ये रहेगा आज का मुद्दा। एक एक करके शुरू कर लेते हैं। नहीं, सबसे पहला वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में बताया। सेंगोल के अर्थ और इतिहास में थोड़े डिटेल में जाते हैं तो सेंगोल का अर्थ बड़ा गहरा है। सेंगोल शब्द तमिल भाषा के सेम्मई शब्द से बना गया है। इसकी व्युत्पत्ति सेम्मई से आती है, जिसका अर्थ और भाव नीति परायणता से है। यह एक तमिलनाडु के प्रमुख धार्मिक मठ के महंतों द्वारा ये सेंगोल जो आप अभी देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये अभिमंत्रित है। गंगा जल से उसको पवित्र किया गया है। इस पर पवित्र नंदी अपना अटल दृष्टि और स्थिरता के साथ विराजमान है। और ये जो सेंगोल है वो चोला साम्राज्य के समय से, मतलब 8वीं शताब्दी से चली आ रही हमारी अपनी भारतीय सभ्यतागत प्रथा का एक अनुसरण करने के लिए ये प्रथा को बना दिया गया। ये शब्द आया है सेंगोल जो है वो तमिल भाषा से लिया गया है, जिसका उसमें अर्थ या मीनिंग है राइचियसनेस अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। प्रोनाउंसिएशन आगे बहुत सारे ऐसे आएंगे जो अगर गलत बोले हैं तो उसके लिए समझ आता है। तो जो ये छड़ी है या फिर राजदंड है या फिर जो सेप्टर है वो इंडिपेंडेंस या फिर ट्रांसफर ऑफ पावर का सिंबल है। मतलब एक राजा था, उसको जब नेक्स्ट राजा को राजा बनाना है या फिर उसको नियुक्ति करना है या उसका राज्याभिषेक होगा, तो चोला जो है या चोल डायनेस्टी हिंदी में जो बच्चे पढ़ते हैं, तो ये परंपरा वहां से हम लेते हैं। और उसमें ये डिसाइड होता था कि कुछ ऐसा दिया जाए जो कि ट्रांसफर ऑफ पावर को शो करे। तो तब तो कागजी कार्रवाई नहीं होती थी, तो शायद इससे हम ये समझ सकते हैं कि आज के बाद राजा कौन होगा और मोनार्की में अब मोनार्क कौन है। तो जो सेंगोल आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, उस पे ये देखा जा रहा होगा कि सबसे ऊपर जो है वो बुल बैठा हुआ है। हमारे यहाँ नंदी को बोलते हैं। छोटी सी स्टोरी है कि अगर शिव कोई बात आपकी नहीं सुन रहा है या आपको ऐसा लग रहा है कि कैसे कहा जाए, मतलब वो अगर मेडिटेशन में लीन है, तो नंदी जो है आप उनके कान में उनको बात कह सकते हो, तो वो उनको फॉरवर्ड कर देते हैं। तो एक तरीके से वो मैसेज कलेक्ट करते हैं। और हर शिव मंदिर में नंदी का वही स्थान है जो मूर्ति के सामने वो स्थापित रहता है। आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो या कुछ भी हो तो अकॉर्डिंग टू मान्यता तो हम लोग ऐसा करते हैं। तो नंदी जो है वो सिंबलाइज करते हैं जस्टिस, क्योंकि राजा कोई भी हो, न्याय जो है या न्यायिक व्यवस्था जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अगर सुख और शांति बनाए रखनी है किसी भी राज्य में। क्योंकि हमने पहले भी कवर किया, बट जिन लोगों को नहीं पता हो वो फिर से जान ले। रश्मि रति में भी ऐसी जो विवेचना की गई है, जो कृष्ण मैसेज लेके भी जाते हैं कि 2 न्याय अगर 2 आता हो, पर उसमें भी कोई वादा हो तो दे दो कोई 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। बट दुर्योधन वह भी दे ना सका, आशीष समाज के ले ना सका। तो ये जो पूरा वो है कि कृष्ण गए थे शांति दूत बन के शांति संदेश लेके, बट माना नहीं गया। तो बवाल जो था वो न्याय से शुरू हुआ कि न्याय चाहिए, पर वो मिला। तो किंग की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसकी जो राज्य में न्याय व्यवस्था कैसी है। तो जो उन लोगों के नाम हैं वो इस प्रकार हैं कि अगर गलत ले तो माफ़ कर दीजिएगा। विमुडी बांगरू शेट्टी साहब जो है वो ज्वेलर्स हैं, एक जिन्होंने डिज़ाइन किया है इसको और बिल्ड किया है, बनाया है वोमिडी एच राजुलो और वोमिडी सुधाकर साहब ने। तो ये दोनों अभी जिंदा भी हैं। तो देश आज़ाद हो गया था, बट पार्टीशन अभी भी हम
एक तरीके से फेस कर रहे हैं। तो बहुत जल्दी में कुछ ऐसा सेरेमनी करनी थी, जैसा कि 2 लोगों ने डिस्कशन भी किया आपस में, जिन एक का नाम है जवाहरलाल नेहरू जो हमारे पहले प्रधानमंत्री साहब थे, और दूसरा राजा जी या सी राजा गोपालाचारी। उनकी जो कुछ फैक्ट्स उनसे रिलेटेड है वो आपकी स्क्रीन पे आ जाएंगे। उनको बोला गया कि कुछ सेरेमनी ऐसी करनी चाहिए, तो फिर ये डिसाइड हुआ कि ठीक है, जो माउंटबेटन साहब है वो कुछ ऐसा हमें सेरेमनी करके जाए जिससे ट्रांसफर ऑफ पावर शो होती है। तो राजा गोपालाचारी के दिमाग में आई बात कि चोल डायनेस्टी को हम यहाँ पे इमिटेट कर सकते हैं और हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये सेरेमनी वहाँ से आती है और राजा गोपालाचारी साहब जो है उनका मद्रास जाना होता है, और तमिलनाडु के तंजौर डिस्ट्रिक्ट में वेल नोन मठ है तिरुवदुथुरई अथिनाम। ये बहुत ही फेमस और वेल स्टैब्लिश जिसे कह सकते हैं मठ था, और वहाँ से परमिशन ली गई और फिर किसने डिज़ाइन किया ये हमने पिछली स्लाइड में देखा। फिर सेरेमनी हुई और बहुत सारे जो रिचुअल्स होते हैं वो परफॉर्म किए गए, और जो ट्रांसफर ऑफ पावर है वो हमारे इंडिया को मिली। तो आज भी नई जो पार्लियामेंट में इनॉग्रेशन होगा तो सेम प्रोसेस चलेगा। बहुत सारे लीडर्स जो हैं अधिनियम के जो तमिलनाडु से बुलाए जाएंगे। जो सेंगोल है उसको प्यूरिफाई किया जाएगा होली वाटर गैंजेस से, गंगा जल आसान भाषा, और फिर एज अ सेक्रेट सिंबल जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उनको हैंड ओवर किया जाएगा। फिलहाल इसके पहले ये इलाहाबाद में था और अब ये बोला गया है कि इसकी सही जगह पार्लियामेंट में है, जो कि हमने स्टार्टिंग में हमारे जो होम मिनिस्टर साहब हैं उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बात देखी, और रखा जाएगा ये स्पीकर के बगल में और अलग अलग ओकेजन। अब सवाल आता है कि नई पार्लियामेंट की जरूरत क्या पड़ी, क्योंकि बहुत सारे अपोजिशन पार्टीज अपोज भी कर रही हैं और बॉयकॉट कर रही हैं क्योंकि हम इनॉग्रेशन पे नहीं जाएंगे। तो जवाब जो सरकार के हवाले आता है वो ये है कि जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं वो कम बढ़ रहे हैं, उनकी संख्या बढ़ाई जाएगी, और दूसरा जो बिल्डिंग है उसको 100 वर्ष हो ही चुके हैं, तो बहुत ही वो मार्मिक कंडीशन बहुत चढ़ रही है। तो कुछ जो पिक्चर्स लिए गए हैं जो आउट हैं वो आपकी स्क्रीन पे आ ही रहे होंगे, तो पॉसिबल नहीं है। और उन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को बिठाने के लिए उनको साथ जो अटेंडेंस और भी ऐड होंगे, तो पॉसिबल ही नहीं है जो वो पार्लियामेंट अब जो सर्विस है वो कैटर कर पाए। इसकी वजह से नया पार्लियामेंट बनाने की जरूरत पड़ी, और मानना भी है ऐसा कि करीब 60 लाख पीपल में एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो होना ही चाहिए। उसकी वजह से भी जो नया पार्लियामेंट है उसकी जरूरत पड़ती है। तो जो ये सेंट्रल विस्टा या न्यू पार्लियामेंट हमारा है उसके आर्किटेक्ट साहब हैं बिमल पटेल, और जो आर्किटेक्चर है इसका वो इंडो सार्सनिक आर्किटेक्चर पर बेस्ड है। मीनिंग आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस अगर दिमाग में आए होंगे तो शायद आपको सॉल्यूशन मिले हों। तो वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगी हो, कुछ ज्ञान में वृद्धि हुई हो, आपके कोई काम आई हो बात, तो अपना प्यार दें। बाकी पार्लियामेंट कहीं भी बने, संसद हमारी कहीं भी बने या कहीं भी हो, जो उसका मेन काम है, जो मूलभूत काम होता है उसका, क्योंकि उसको लोकतंत्र का मंदिर भी कहते हैं, तो बस उसको जीवित रखने का काम करें जो लोग भी उसमें भागीदार हैं। कौन है वो, कौन है वो, कहाँ से वो आया, चारों दिशाओं में तेज सा वो छाया, उसकी भुजाएं बदलें कथाएं, भागीरथी तेरी तरफ शिव जी चले, देख जरा ये विचित्र माया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक पे, और तब तक के लिए धन्यवाद।